अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खबरन पे। पहलगाम हमलस मज मुकामी हिमायत हासिल आसनुक शक फारूक अब्दुल्ला सुंद बयान सठा अफसोसनाक तो तशवीशनाक महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला सुंद बयान गलत तरीकस मज पेश करने महबूबा मुफ्ती पज अमे हवाले माफी हेन तनवीर सादिक। तो मरकजी सरकार तरफ निन वोल प्रेत काम फैसला मुल्क किस मफादस मज लूकन पज वजीर आजमस पे एतमाद थाउन डॉक्टर जतिंदर सिंह। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये पहलगाम वाकस हवाले कत करान वोन जे अत मज मुलवस लूकन आसि मुकामी हिमायत हासिल तत PDP सदर महबूबा मुफ्ती अत बयानस पे मायूसी हुंद इजहार करान वोनमुत जे यह बयान सठे अफसोसनाक तो तशवीशनाक ये जन तमो वोन जे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कशीर हिंद बहल पाई सियासतदान तो तिमन पज ये बयान दिन ब्रो सठा सोचुन। ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए किस तरह आए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तनवीर सादिकन अमे हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संदिस बयानस हवाले गलत बयानी करित लोग गुमराह करने कोशिश करान। महबूबा मुफ्ती साहिबा झूठ बोल रही हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक वजीर आला इतना झूठ बोलेंगी अपनी दांत से। मुझे हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कश्मीरी, कहीं ये मेंशन नहीं किया लोकल। उन्होंने कहा सपोर्ट, और सपोर्ट किसी भी किस्म का हो सकता है और कहीं से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जहां आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन ताजिर स्टूडेंट्स बाहर हैं उनको बचाया जाए, जानबूझ के ये ट्वीट करके कश्मीरियों का नाम लेकर इनको ये दिखाना कि किसी लीडर ने ऐसी बात की, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उनको माफी मांगनी चाहिए और अपना ट्वीट डाउन करना चाहिए, या तो फिर दिखाएं कि उनने कहा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कश्मीरियों का नाम या लोकल्स का नाम लिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। और यही सियासत, यही नीची सियासत ये लोग खेल रहे हैं, जहां आज हमारे कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत ही गंदी टेस्ट में है और उनको माफी मांगकर इस ट्वीट को नीचे करना चाहिए। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह पाक भारत मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ युस तह फैसले निन यी सह मुल्क मफाद नजर तल थवित निन आमुत तो लूकन पज वजीर अजम नरेंद्र मोदियस पे एतमाद बरकरार थाउन। मैं तो समझता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे वो मुल्क और अवाम की बहबूदगी के लिए, हमें उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास कुछ एक ऐसी इनपुट्स होती है जो शायद हमारे पास, आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि हमारा एक बहुत सालों से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था दरियाए रावी पे, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास, तो उसमें से बड़ा रावी था। लेकिन नामालूम किन वजूहत से पिछली सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40-50 साल बंद बस्ते में रखा। तो मोदी जी के आने के बाद वो भी रिवाइव हुआ, उसके 2-3 महीने में उसका आखिरी फेज भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे हिस्से का पानी जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो ज़िले हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ कठुआ, सांबा, उस तरफ गुरदासपुर, पठानकोट, उनके लिए इरीगेशन, पावर जनरेशन के लिए काम आएगा। तो दिशा में भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर सुनील शर्मा आज बंडपुरिस में जराये इबलाग सत कत करान वोनमुत पहलगाम वाकस मज मुलविस लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यल जन तमो वोन यदवे अमे वाकस सत सयाहतस धक् लोग, ताहम वमेद सरकार कर जल्द सयाहतस पोचर दिनस हवाले पॉलिसी वाजे युत जन
सयाहत सहित वابستہ لوکن مزید نقصان تلن پے کیونکہ ان 36 سالوں کے اس پراکسی یدھ میں، پراکسی وار میں پہلی بار ٹورسٹ کو نشانہ بنایا ہے اور نام دھرم پوچھ کے نشانہ بنایا. یہ ٹورسٹ کشمیر کی اکانومی کا ایک بیک بون ہے. کشمیر کے زیادہ تر غریب طبقہ جو ہے وہ ٹورسٹ سے جڑا ہے. ریڑی والا ہے، پڑی والا ہے، گاڑی والا ہے، ہوٹل والا ہے، گھوڑے والا ہے. تو کشمیر کی اکانومی کا میجر پارٹ جو ہے وہ ٹورسٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس وجہ سے یہ اٹیک جو ہے ڈیفرنٹ ہے اور اس طریقے سے معصوم، نہتھے، بے قصور لوگوں کو نشانہ بنانا، اس سے پوری انسانیت خفا ہوئی ہے. اور وجہ یہی ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک آواز میں اس آتنکواد کو اور خاص کر اس والے اٹیک کو کنڈم کیا. لوگوں نے اس کی نندا کی. جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، باقی جو سرکار کے ہاتھ میں ہے، وہ نریندر مودی جی نے کہہ دیا ہے. کل ہوم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی بھی قیمت پہ ان گنہگاروں کو جو اس اٹیک میں ملوث تھے وہ کہیں بھی ہوں، چن چن کے ان کو نکال کے دفن کیا جائے گا. تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ضرور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی گنہگار ملوث اس میں تھے انہیں کسی بھی بل میں چھپے ہوں وہاں سے نکال کے ان سے حساب لیا جائے گا. سرکار نے کچھ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پر جس پرکار سے پابندی بھی لگائی ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جس پرکار سے ہمارے بارڈرز ٹینس ہیں، جس پرکار سے اندر ہماری ایک ڈسٹربنس ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جائز بھی ہے کہ کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز جہاں پہ اپریہنشن ہے کچھ اس پرکار کی گھٹنا ہونے کی، وہاں پہ ابھی روکنا کچھ ٹائم کے لیے ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے وہ بالکل پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ سرکار بہت جلدی اس پہ فیصلہ لے کے ٹورسٹ کو جیمس مز آز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف پریس کانفرنس ساز کرنا آمت یتھ دوران پہلگام واقعہ مذمت کران ون آو لوک سرکار کس پریت کن فیصلہ ست یت زن ات مز ملوث لوکن خلاف سخت کاروٲیی عمل مز ان یی. بھارت میں سارے بھارت واسی ایک جٹ ہو کر اپنی فوج کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اور میں اس میں ضرور پرشنسا کرنا چاہوں گا وپکش کی بھی، کہ وپکش نے بھی صاف کر دیا کہ دیش ہت میں کوئی راجنیتی نہیں ہوگی. دیش ہت میں پورے کا پورا وپکش بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے اور لڑائی لڑنی ہے. اگر ہمارے اوپر لڑائی تھوپی جاتی ہے تو پھر اس لڑائی کو نرنائک بنانا ضروری ہے. ڈرانے دمکانے سے بھارت کو اپنے فیصلے سے کوئی بدل دے گا، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. ایک سکشم اکانومی ہے بھارت. پورے وشو نے جیسے بھارت کا ساتھ دیا پہلگام کی گھٹنا کے بعد، وہ اپورونی ہے. اتنا بڑا پورے وشو کا ساتھ ہمارے ساتھ، اتنی سکشم سینا ہمارے پاس، اتنی مضبوط لیڈرشپ ہمارے پاس، پورے کا پورا دیش ہمارے ساتھ. ہمارے کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہمارے نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آز پہلگام واقعہ مز مار سپدمتس سید عادل سند گھر گھت لواحقین ست تعزیت تو یکجہتی اظہار کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ ممبر اسمبلی پہلگام محمد الطاف کلو تو پارٹی ہند دویم لیڈر تہ موجود یس. یل زن تمو ات موقع پہ ون پہلگامس مز پیش آمت واقعہ سٹھے افسوسناک تو یہ واقع ین کن تہ صورتس پہ برداشت کرنے. درجہ کیوں چاہتے ہیں؟ شہید ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور ان درندوں کے ڈرے نہیں، ان کے بندوق سے. یہی ہے انسانیت، یہی ہے کشمیریت. یاد رکھیے، جو ڈر گیا وہ مر گیا. ان کا مقابلہ کرنا ہے اور زور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمت سے مقابلہ. جب تک ہم کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم کبھی خوشحال نہیں رہیں گے، کبھی آباد نہیں رہیں گے، کبھی آگے نہیں چل سکیں گے. اس کے لیے ہمیں ہمت کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
आपको अल्लाह ऐसे आदिल दे जो हमारी इज्जत रख सके, हमारा नाम सारी दुनिया में आगे बढ़ा सके। सर लोकल सपोर्ट के बारे में आपने कहा कल, लोकल सपोर्ट, इनको सपोर्ट मिलेगा, आप घबराइए मत, सब। सर भारत पाकिस्तान को फाइनल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता, ये फैसला हमारे वजीर आजम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है सर, उसका वो बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहां तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं, हमारे दरिया हम ही महरूम, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहां सबसे बड़ी कमी पानी की है, और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाएं, हम भी तो हकदार हैं इस पानी। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जिले रामबन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शांत इंतजामिया दोयम अफसर तह मौजूद। अत मौके पे तमो सूरत हाल साम तब तमो वोनमुत मुतवसरा अयालन यी भरपूर मदद करने, ये जन तमो वोन लूको तरफ कई मसल तह वतलावन आमत तो यम मसल अंजरावनस हवाले यन संजीद कदम तुलने। जिला इंतजामिया तारीफ के काबिल है, क्योंकि यकदम एक इस तरह का वाक़या हुआ और यकदम एक संकट आया जिसकी किसी ने गुमान ना था, किसी को मालूम ना था, और इतने बड़े स्केल में उसके बावजूद भी बड़े कम रिस्पांस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन राहत के लिए पहुंची। और उसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण ये है कि हमारा जान और माल का नुकसान कम करने में वो कामयाब रहे। 3 तो कैजुअल्टीज़ हुई बदकिस्मती से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी जिस तरह का ये डिज़ास्टर हुआ था। तो और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे शहरदार, हमारे DDC, हमारे MLA, हमारे व्यापार मंडल, उन सब ने भी एक सुर में हर जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के ताउन किया। मुझे लगता है ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी का एक बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन नमूना रामबन के माशरे, रामबन के समाज ने पेश किया। बाकी जो राहत के काम है वो जारी हैं। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन UT सरकार की ओर से भी और मरकज़ी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी से अपना काम धंधा शुरू कर सके। उसका किस तरह का ऑप्शन रहेगा, DC साहब भी उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जितने भी ऐसे मुतासिर हुए लोग हैं, उनकी भरपाई किसी न किसी सूरत में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाएगा और जल्द हो जाएगा। और इसके लिए चूँकि मोदी जी बताते खुद भी इस इलाके को लेकर के हमेशा बड़ी चिंता भी करते हैं, इसको बड़ी तरजीह भी देते हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये कहना है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके जो पिछड़ गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की तवज्जो दे करके उनको उस सतह पे लाना है। और बीच में इसी दौरान चूँकि पहलगाम का हादसा हो गया, तो कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे लोगों को भी जो हमारे पब्लिक लाइफ और सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे, उनको उस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें बिगड़ आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम पूरा ऑन। खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डारन आज सोपिकन कयान इलाकन हुन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमे ज़राअत तो फ्लड एंड कंट्रोल इरिगेशन महकमक जिम्मेदार ते मौजूद ऐस। दौरस दौरान ये तिमो जमींदार तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले जान दिन आई, तब वजीर मौसूफन वोनमुत जमींदार खुद कफील बनाने हवाले सरकार संजीद तो अमे हवाले प्रेत कदम तुलने।
युद्ध जन पैदावारस में ज्यादा खोत ज्यादा हुरियर सपद। वहाँ पर काफ़ी परेशानी है लोगों को उठानी पड़ रही है और लोग मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो रफ़ियाबाद हाई लिफ्ट है उसमें मैकेनिकल फॉल्ट के साथ साथ जो उनकी मेन पाइपलाइन जो होती है उसमें डैमेज हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद पहले वो ऑन एग्जीक्यूशन है, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात भी की और मैंने कोशिश की कि इस काम में और शिद्दत लाएं। मैं ऑन स्पॉट गया, मैंने डायरेक्शंस भी दी। लोग मुतमईन नहीं थे उनके काम करने से, तो मैंने ऑन स्पॉट कुछ डायरेक्शंस दी और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान आइंदा 2 दिन या 3 दिन के अंदर जो है वो जो मेजर पोर्शन जो इस वक्त डिफंग हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो लोगों की जो मजमूई तौर पानी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह लो लिफ्ट के साथ साथ भी इसमें हमारा अचबल है, लडूरा है, फेरसपोरा है, अलसपा कॉलोनी है, जो लो लिफ्ट पे है वहाँ पर भी वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है स्टेशन पर। उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अगर पंप स्टार्ट होने के बाद जो वाइब्रेशन होती है उसको उतना सपोर्ट तो है नहीं, वो अलाइड है। हाई लिफ्ट और लो लिफ्ट वो अलाइड दोनों स्कीमें अलाइड है, तो वो भी रुका पड़ा है इसी की वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है पानी पाइप को नुकसान हो जाए। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा। साथ साथ में जो यहाँ पर नए रोड बन रहे हैं, जो यहाँ एक फर्म आई है CPPL, उन्होंने रास्ते वो वहाँ से एक पंप स्टेशन जो वहाँ के थ्रू रास्ता निकाला था, तो विजुअल सेकंड जो था वहाँ भी गया ऑन स्पॉट जो लडूरा में था, वहाँ भी कुछ डायरेक्शंस दिए। और मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लार्मियन आज कजगुंडस में सरकार बस सर्विस इफ्तिताह कोर्मुत। यथ दौरान SRTC जिम्मेदार तो मौजूद है। तमो अत मौके पर वोन वाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लूकन सत इंतखाबन दौरान कर आम तम वाद पूरा करनस हवाले संजीद कदम तुलने। देखो, जो हमारी यहाँ पे जो सरकार है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और अब्दुल्ला की सरबराही में, उसने जो वादे किए थे उसमें से हम इंशाअल्लाह रहमान एक एक करके सारे वादे पूरा करेंगे। और जो यहाँ पे हमने बस सर्विस का जो फ्री लेडीज़ के लिए है, अभी तक जो अनंतनाग में नियर अबाउट 50,000 लेडीज़ को इससे फ़ायदा मिला। नियर अबाउट 22 लाख रुपया उसका उनको फ़ायदा मिला। तो ये एक वो स्कीम है जिससे बच्चियों को, गरीब जो औरतें हैं, हमारे बहनें हैं, माएँ हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो हमने वादे किए थे उस वादे को हम पूरा करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सतीश शर्मा साहब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, उसको खुद आना था। उसने बोला था कि मैं काजीगुंड आऊँगा, यहाँ से खुद फ्लैग ऑफ करूँगा। उसको कोई मजबूरी पड़ गई तो वहाँ पे उसने कहा कि आप ये कर लो। इसके बाद भी हमें कई एरियाज़ में मतलब फ्लैग ऑफ करनी है गाड़ियाँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल तो सोशल फॉरेस्ट्री तरफ आज शजरकारी मुहिम सांस कर आमुत। यथ मज प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल प्रोफेसर डॉक्टर शबीना शाल, सोशल फॉरेस्ट्री महकम के जिम्मेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पर ये कई कुल लागना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद माहौलियती तवजुन बरकरार थाने बापत जरूरी ज्यादा खोत ज्यादा कुल लागना। देखिए, जो प्लांटेशन ड्राइव हमेशा हर किसी कॉलेज में प्लानर में होता है और ये अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर ऑफ एक्टिविटीज़ इट वाज शेड्यूल्ड इन April only, but due to some unavoidable circumstances we could not do it. And the major thing, objective of my committee, the convener and the eco club of the college, as well as the convener of the college who holds the position of landscaping in the college, we had taken up a decision that कि हम इस बार कॉलेज में नहीं प्लांटेशन करेंगे क्योंकि कॉलेज में हर साल होता है. So let's do it in a community kind of a thing where plants are needed. So we thought of identifying a place and we identified this place as irrigation colony, and here today we are to plant the trees, to make the world a better, greener place to live and to be away from the climatic changes and to set an example for the community and the students and all the offices who are here, because this hub, it has so many offices stationed. So in order to put नाज़रीन कशर खबरनाबान योद जिंदगी रूद पगह सपद तह बे मुलाकात। तुम रोज़ो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। मे दियो इजाज़त। खुदा सवाल।